दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि तारीफ हो या धोखा हमेशा पीछे से ही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका एस जे इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल में दिल से हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करता, दर्द नहीं पहुंचाता, जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान देता है, पूरी श्रद्धा से पूजा आदि करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई बड़ी दुर्घटना, अन्याय या कुछ गलत होता है तो लोगों के मन में केवल एक ही सवाल उठता है कि सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और यह कहानी आपको सिखाएगी कि जब जीवन में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है कि एक बिजनेसमैन ने नया लव मैरिज किया था। लोग उनकी प्रेम कहानी की मिसालें देते थे। वह जोड़ा एक अद्भुत जोड़ा कहलाता था। लोग कहते थे कि प्यार हो तो ऐसा ही होना चाहिए। राजा और रानी भी अपनी रानी के साथ आसमान की ओर देख रहे थे। वहां उनके प्रेम के बारे में सभी को पता था। एक दिन महल की छत पर खड़े होकर राजा चांदतारों को देख रहे थे। उसके बाद नीचे अपने शहर की ओर देखा। अंधेरा था लेकिन एक घर की छत पर मशाल जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद उस व्यापारी के प्रेम विवाह के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई कि लोग कहते हैं कि दोनों में बहुत प्रेम है। ऐसा कैसे हो रहा है? शादी इतनी अच्छी कैसे चल रही है? राजा ने कहा कि पति पूरा सहयोग दे रहे हैं। पति बहुत समझदार है, इस वजह से उनका रिश्ता इतना खूबसूरत है। रानी ने कहा ऐसा नहीं है। पत्नी बहुत समझदार है, पत्नी बहुत संस्कारी है। वह समझती है कि रिश्ते को कैसे निभाना है, इस वजह से रिश्ता इतनी खूबसूरती से फल फूल रहा है। दोनों के बीच चर्चा शुरू हुई। राजा ने कहा हम व्यापारी और उसकी पत्नी की भी परीक्षा लेंगे और पता लगाएंगे कि क्या दोनों के बीच सच्चा प्रेम था या नहीं। यह पता लगाने का कोई तरीका है। रानी ने अगले दिन अपनी एक दासी को व्यापारी के पास भेजा। दासी संदेश लेकर व्यापारी के पास गई और बोली कि रानी साहिबा ने मुझे भेजा है और रानी साहिबा कह रही हैं कि क्या आपको मुझे बताने में थोड़ा संकोच हो रहा है। व्यापारी ने कहा नहीं नहीं, क्या बात है, रानी साहिबा क्या कह रही हैं? तब दासी ने कहा कि रानी साहिबा कह रही हैं कि यदि आप अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं तो रानी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। वह आप पर मोहित हैं। व्यापारी ने कहा कि आप मेरी ओर से उनसे क्षमा मांग लें और उनसे कहें कि यदि 1000 रानियां भी आ जाएं तो भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। मैं जीवन भर उसके साथ रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। दासी यह संदेश लेकर रानी के पास वापस आई और इस बार राजा के नौकर की बारी थी। नौकर ने जाकर व्यापारी की पत्नी को बताया कि राजा ने संदेश भेजा है और वह कह रहे हैं कि यदि तुम अपने पति को मार दोगी तो राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें हमारे राज्य की रानी घोषित कर देंगे। बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आज रात 2 से 3 बजे के बीच में हमारे घर की छत पर जो मशाल जलती रहेगी वह बुझ जाएगी और जब वह बुझ जाएगी तो तुम समझोगे कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। व्यापारी की पत्नी कहती है, मैं राजा के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। नौकर यह संदेश लेकर दौड़ा। राजमहल में जाकर राजा से कहा कि व्यापारी की पत्नी ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और आज रात वह अपने पति को मार डालेगी। उसने ऐसा कहा है। राजा ने जल्दी से अपने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और कहा कि जैसे ही वह मशाल बुझ जाएगी तुम्हें बचाव के लिए तैयार रहना है, और राजा महल की छत पर चढ़ गया। रानी भी उसके साथ थी। दोनों ही यह देखने में लगी थीं कि क्या यह सच है। आश्चर्य की बात यह थी कि मशाल 2 से 3 बजे के बीच बुझ गई, क्योंकि जब व्यापारी अपनी दुकान से वापस आया और खाना खाकर सोने गया तो सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा चल रहा था। लेकिन इस बीच व्यापारी की पत्नी ने खेल शुरू कर दिया था।
व्यापारी की पत्नी ने फंदा तैयार कर लिया था और 2 से 3 बजे के बीच उसने अपने ही पति को फांसी पर लटका दिया। जैसे ही मशाल बुझी, राजा के सैनिक व्यापारी के घर दौड़े और व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, परंतु व्यापारी की जान नहीं बचा सके। उस रात राजा को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसका दिमाग गर्म था, वह गुस्से में था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो गया। उसे स्त्रियां देखने का मन नहीं कर रहा था। उसे स्त्रियों से नफरत थी। उसे लग रहा था कि ये कैसा विश्वासघात हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री, सबसे बड़े मंत्री को बुलाया और कहा, सुनिए, मैं शिकार के लिए जंगल जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा, तब तक हमारे नगर की सभी स्त्रियों का गला काट दिया जाएगा। सबको फांसी पर चढ़वा दो, ये मेरा आदेश है और तुम्हें इसका पालन करना होगा। राजा को पता नहीं चला कि क्या हुआ। राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। मंत्री सोच रहा था कि राजा साहब ने यह कैसा आदेश दिया। वह स्त्रियों से घृणा करता था। मंत्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने घर गया और अपने बूढ़े पिता के पास गया, जो किसी समय उस राज्य का मंत्री था, और जाकर कहा कि पिताजी, राजा पागल हो गया है। राजा कह रहा है कि सभी स्त्रियों को नष्ट कर देना चाहिए। उसके मन में स्त्रियों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई है। वह मंत्री के लिए बूढ़ा पिता था। उसने मंत्री से कहा, बेटा, एक काम करो, सबसे पहले तुम छिप जाओ, क्योंकि जब राजा आएगा तो वह अपना गुस्सा तुम पर निकालेगा। मैं उससे बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद राजा शाम को वापस आया और उसने देखा कि स्त्रियां उसी तरह उसके नगर में घूम रही थीं। उसका क्रोध और बढ़ गया और उसने अपने महल में मंत्री को खोजा, तो वह नहीं मिला। तो उसके घर जाकर पूछा तो पता चला कि मंत्री वहां नहीं था। उन्होंने कहा कि आपका बेटा कहाँ गया? मैंने उसे आदेश दिया था, वह नहीं माना। अब मैं सबसे पहले उसका गला कटवाऊंगा। मुझे उससे नफरत हो रही है। मंत्री के बूढ़े पिता ने राजा से कहा कि मैं जानता हूं आप परेशान क्यों हैं। आपके एक फैसले के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई और जिसे आप प्यार भरा रिश्ता समझ रहे थे, वह एक धोखे का रिश्ता निकला। आपको जो धोखा मिला है उसके कारण आप परेशान हैं। यही बात आपको अंदर तक परेशान कर रही है। इस बात ने मुझे अंदर तक परेशान कर दिया कि आप सभी महिलाओं को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन राजा साहब, इससे पहले कि आपका आदेश माना जाए, क्योंकि मैं आपके पिता के राज्य में मंत्री था जब वे सत्ता में थे, तो उस समय मेरी एक छोटी सी बात सुन लें। मैं आपको कहानी बताता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। राजा ने कहा कि जल्दी बताओ, आपको क्या बात है। उसने कहा कि राजा साहब, एक बार मैं आपके पिताजी के साथ शिकार के लिए निकला था। हम रास्ता भटक गए। मैं जंगल में बहुत अंदर चला गया, मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर आया। उसने मेरे ऊपर रस्सी डाली और मुझे बांध दिया और अपने साथ ले गया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। जब वो मुझे कब्रिस्तान ले गया, मुझे लगा कि मेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। एक कब्र के पास, उस कब्र के ठीक नीचे उसने एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और मुझे चुपचाप उसके साथ हो लेने को कहा। हम दोनों ने मिलकर वहां 2 कब्र खोदी। मैं समझ गया कि एक कब्र में तो मुझे दफनाया जाएगा, मैं मरने वाला हूँ, आगे किसे दफनाया जाएगा मुझे नहीं पता था कि योद्धा कौन था। पास में ही खंडहर थे। मैं जल्दी से उसकी छत पर भागा। उसने मुझे घोड़े से बांध दिया था। उस छत पर एक सिर कटी लाश थी। मैं डर गया, क्योंकि जिस व्यक्ति की लाश वहां थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी अभी अभी हत्या की गई है। योद्धा छत से नीचे उतरा और वापस आकर मुझे उसे दफनाने को कहा। कब्र उसके पैरों के पास थी, वहां उसे दफनाया गया। मैं डर गया राजा साहब। मुझे लगा कि मुझे दूसरी कब्र में दफनाया जाएगा, लेकिन योद्धा ने उसके मुंह पर बंधा कपड़ा हटा दिया।
वह एक सुंदर लड़की और एक महिला थी। उसने कहा, मुझसे मत डरो, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम इस राज्य के मंत्री हो और तुम्हें इस राज्य के राजा को मेरा संदेश देने जाना है। उनके एक राजकुमार ने मेरी खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर दी और राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति को मार डाला। यह मेरा पति है। एक कब्र है जिसके नीचे मैंने एक और कब्र खोदी है, और यह लाश उसी राजकुमार की लाश है जिसे हमने दफनाया है। और उसके बाद वह कहती चली गई कि अब मैं अपना गला काट रही हूँ, मैं अपनी जान दे रही हूँ, मैं अपने पति के बगल वाली कब्र में जीवन भर रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि जब तक हम दोनों के निशान हैं तब तक मुझे दफनाया जाए। मैं इस जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ। अगले जन्म में हम जहाँ भी मिलेंगे हम साथ होंगे। इसी इच्छा के साथ मैं पास में ही दफन होना चाहती हूँ, कृपया मुझे दफना दीजिए। और यह कहकर उसने अपना गला काट लिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। तुम इस बात से परेशान हो कि वह एक व्यापारी है, उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। इस औरत के बारे में सोचो जिसने अपने पति के लिए अपनी जान दे दी। सिर्फ एक औरत के कारण सभी औरतों को फांसी पर कहाँ लटकाने चले गए। राजा ने अपना फैसला बदला और उसे समझ में आया कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। दरअसल दोस्तों, एक पति पत्नी का जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर वह राजाधिकारी के पास आता है और रुपए के बदले जंगल को सुरक्षित पार कराने के लिए कहता है। लेकिन राज अधिकारी उसे यह कहकर मना कर देता है कि रात हो चुकी है, इसलिए वह उसकी और उसके सैनिकों की सुरक्षा करना चाहता है। वे अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते, उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह होने तक इंतजार करना होगा। पति पत्नी जिद करते रहे कि अभी रात होने में समय है, उन्हें जंगल पार करा दो, लेकिन राजाधिकारी नहीं मानते और उन्हें सलाह देते हैं। दरअसल यात्री की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और राज अधिकारी उसे देखकर उस पर मोहित हो गया था। उस पर कामवासना हावी होती है और जब वासना किसी व्यक्ति पर हावी हो जाती है तो उसे सही गलत का ज्ञान नहीं रहता, वह मोह की आग में जल जाता है और अंधा हो जाता है। और ऐसा ही उस राज अधिकारी के साथ भी हुआ। और उसने भोजन की व्यवस्था तो कर ली, लेकिन साथ ही वह उसकी पत्नी को पाने के उपाय सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझा। उसके पास एक बड़ा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उस आदमी की बैलगाड़ी के सामान में छिपा दिया और सुबह जब उसने शोर मचाया कि किसी ने उसका कीमती हीरा चुरा लिया है, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। सैनिकों ने जब तलाशी ली तो योजना के अनुसार हीरा उस पति पत्नी की बैलगाड़ी के सामान में छिपा हुआ मिला। राज अधिकारी ने उस आदमी को सबके सामने पीटना शुरू कर दिया और कहा कि मैंने तेरे रहने और खाने का इंतजाम किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगे और उसे पीटते रहे। वह व्यक्ति वहीं मर गया। बाद में राज अधिकारी ने अपने पद और धन के बल पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया था, क्योंकि पिछले जन्म में महाकाल ने उस स्त्री को पाने के लिए ही उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर उसे अकारण प्रताड़ित किया था, हत्या की थी, इसीलिए पिछले जन्म में उसकी मृत्यु होती है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है लेकिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। हम सभी को कभी न कभी धोखा मिला है, हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें क्यों लगता है लड़का बुरा है या लड़की? सभी लड़के बुरे हैं, सभी लड़कियां बुरी हैं। एक इंसान की वजह से जिसने आपको धोखा दिया है। दूसरों को एक ही तराजू में तौलना बंद करें। जीवन में हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। और अगर आपका कोई रिश्ता टूट गया
आपको एक जगह से धोखा मिला इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा धोखा ही मिलेगा। आपको जीवन में प्यार जरूर मिलेगा, ये याद रखें। दोस्तों, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को उस व्यक्ति तक शेयर करें जिसे यह कहानी सुननी है, और उसके तुरंत बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। एक और नए वीडियो में एक नए संदेश के साथ। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।